अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहाब एंड वेलकम टू अलोन फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन एंड डेंजरस कैंसर्स के बारे में। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। छाती का कैंसर की एक किस्म है जो छाती के बाफ्तों में तैयार होती है। ये इस वक्त होता है जब छाती के फुलियात बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। ये ख्वातीन में सबसे आम कैंसर में से एक है, लेकिन ये मर्दों को भी मुतासिर कर सकता है। छाती के कैंसर के इलाज में आम तौर पर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और हार्मोन थेरेपी का मजमुआ शामिल होता है। इलाज का इंतखाब छाती के कैंसर की किस्म, कैंसर के मरहले और दीगर अफराद अवामल जैसे उम्र और मजमूई सेहत पर मुनहसार होता है। दूसरे नंबर बात करते हैं लंग कैंसर की। फेफड़ों का कैंसर की एक किस्म है जो फेफड़ों में शुरू होता है। ये इस वक्त होता है जब फेफड़ों के बाफ्तों में फौलियात बेकाबू हो जाते हैं और अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा आम कैंसरों में से एक है और दुनिया भर में कैंसर से मुतालिक सबसे ज़्यादा अमवात का जिम्मेदार है। फेफड़ों के कैंसर की अलामात में मुस्तकिल खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, गरगराहट, खुरदरापन और खांसी में खून शामिल हो सकता है। ताहिम बाज़ सूरतों में कोई अलामात नहीं हो सकती। फेफड़ों के कैंसर का इलाज कैंसर की किस्म और मरहले पर मुनहसर होता है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे में बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर की। कोलोरेक्टल कैंसर की एक किस्म है जो बड़ी आंत या मालशी में शुरू होता है, जो निज़ाम इंहज़ाम का हिस्सा है। ये इस वक्त होता है जब बड़ी आंत या मालशी की परत में फौलियात बेकाबू हो जाते हैं और अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर दुनिया भर में कैंसर की सबसे आम इकसाम में से एक है। कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज कैंसर के मरहले और फर्द की मजमूई सेहत पर मुनहसार है। सर्जरी, तबाकारी थेरेपी, कीमियोथेरेपी और टारगेट थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर की अलामात में आंतों की अदात में तब्दीली, पखाने में खून, पेट में दर्द और गैर अरादी वज़न में कमी शामिल हो सकती है। ताहिम बाज़ सूरतों में कोई अलामात नहीं हो सकती। चौथे नंबर बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर की एक किस्म है जो प्रोस्टेट गदूदों में शुरू होता है, जो कि मर्दाना तौलीदी निज़ाम में अखरोट की शक्ल का एक छोटा गदूद है। ये इस वक्त होता है जब प्रोस्टेट गदूद के फौलिये बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और अगर फौरी इलाज न किया जाए तो ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में कैंसर की सबसे आम इकसाम में से एक है। प्रोस्टेट कैंसर की अलामात में पेशाब करने में दुश्वारी, बार बार पेशाब या मनी में खून और उज़ू तनासल शामिल हो सकता है। ताहिम बाज़ सूरतों में कोई अलामात नहीं हो सकती। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैंसर के मरहले और फ़र्द की मजमूई सेहत पर मुनहसार है। फाल निगरानी, सर्जरी, तबाकारी थेरेपी और हार्मोन थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँचवें नंबर पे आता है स्किन कैंसर। जल्द का कैंसर की एक किस्म है जो जल्द के फौलियों में शुरू होता है। ये इस वक्त होता है जब जल्द के फौलियात बेकाबू हो जाते हैं और कैरी टिश्यूज़ और अज़ा पर हमला कर सकते हैं। जल्द का कैंसर दुनिया भर में कैंसर की सबसे आम इकसाम में से एक है। जल्द के कैंसर के अलामात में जल्द पर तिल या दाग के साइज़, शक्ल या रंग में तब्दीली शामिल हो सकती है। दीगर अलामात में ज़ख़म शामिल हो सकते हैं जो ठीक नहीं होते या जल्द पर नई नशोनुमा होते हैं। जल्द के कैंसर का इलाज कैंसर की किस्म और मरहले पर मुनहसार है। सर्जरी, तबाकारी थेरेपी और कीमियोथेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमुआ इस्तेमाल किया जा सकता है।
छठे नंबर में बात करते हैं लुकीमिया की। लुकीमिया कैंसर की एक किस्म है जो खून और बोन मैरो को मुतासिर करता है। हड्डियों के अंदर मौजूद स्पंज टिश्यू जहां खून के हुलिये बनते हैं, ये इस वक्त होता है जब खून के गैर मामूली हुलिये, आमतौर पर सफ़ेद खून के हुलिये, बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और खून के दूसरे हुलियों के मामूल के काम में मुदाखलत करते हैं। लुकीमिया बच्चों में कैंसर की सबसे आम इकसाम में से एक है, लेकिन यह बालगों को भी मुतासिर कर सकता है। लुकीमिया की इलामात बीमारी की इकसाम और मरहले के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनमें थकावट, कमज़ोरी, बार बार इन्फेक्शन, बुखार, आसानी से ज़ख्म या खून बहना और हड्डियों में दर्द शामिल हो सकता है। लुकीमिया का इलाज बीमारी की इकसाम और मरहले पर मुनहसर है। कीमोथेरेपी, तबाकारी थेरेपी, स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन और टारगेट थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है। सातवें नंबर पर आता है लिम्फोमा कैंसर। लिम्फोमा कैंसर कैंसर की एक किस्म है जो लिम्फेटिक निज़ाम को मुतासर करता है, जो जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम का हिस्सा है और इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये इस वक्त होता है जब गैर मामूली लिम्फोसाइट्स एक किस्म के सफ़ेद खून के हुलिये बेकाबू होकर बढ़ते हैं और लिम्फोनोड्स या जिस्म के दीगर अज़ा में ट्यूमर बनाते हैं। लिम्फोमा की अलामात बीमारी की किस्म और मरहले के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनमें लिम्फोनोड्स का बढ़ जाना, थकावट, वज़न में कमी, बुखार और रात को पसीना आना शामिल हो सकता है। लिम्फोमा का इलाज बीमारी की किस्म और मरहले पर मुनहसर है। कीमोथेरेपी, तबाकारी थेरेपी, स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन और टारगेट थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में ये इलाज का एक मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है। आठवें नंबर में बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर की। लबलबे का कैंसर कैंसर की एक किस्म है जो लबलबे में शुरू होता है। पेट में वाक़या एक दूध जो खाने को हज़म करने और खून में शक्कर की सतह को मनज़म करने में मदद के लिए एंजाइम और हार्मोन्स पैदा करता है। ये इस वक्त होता है जब लबलबे में गैर मामूली खुलियात बेकाबू होकर बढ़ते हैं और ट्यूमर बनाते हैं। लबलबे के कैंसर का इलाज बीमारी की किस्म और मरहले पर मुनहसर है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, तबाकारी थेरेपी और टारगेट थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है। 9वें नंबर पर बात करेंगे ओवेरियन कैंसर की। डब गारंटी का कैंसर कैंसर की एक किस्म है जो बेज़ादानी में शुरू होता है, जो ख़वातीन के तौलियादी निज़ाम का हिस्सा है। ये इस वक्त होता है जब बेज़ादानी में गैर मामूली खुलिये बेकाबू होकर बढ़ते हैं और ट्यूमर बनाते हैं। डब गारंटी के कैंसर का इलाज बीमारी की किस्म और मरहले पर मुनहसर है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और तबाकारी थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है। और 10वें नंबर पर बात करेंगे ब्लैडर कैंसर की। मसाने कैंसर कैंसर की एक किस्म है जो मसाने के हुलों में शुरू होता है, जो पेट के निचले हिस्से में एक खोखले उज़्व है जो पेशाब को ज़ख़ीरा करता है। यह इस वक्त होता है जब मसाने में गैर मामूली हुलिये बेकाबू होकर बढ़ते हैं और ट्यूमर बनाते हैं। मसाने के कैंसर की कई किस्में हैं, बाशमूल अबोरी सेल कार्सिनोमा जो मसाने के अंदर की लकीर वाले हुलियों में शुरू होता है, और स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा जो पतले चपटे हुलियों में शुरू होता है, जो तवील मुद्दती जलन के बाद मसाने में बन सकता है। मसाने के कैंसर का इलाज बीमारी की किस्म और मरहले पर मुनहसर है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इलाज के अहम इख्तियारात हैं। कुछ मामलात में इलाज का एक मजमूआ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।